आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है, प्लीज मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों के माइंड में इन्वायरमेंटल स्टडीज के हवाले से क्या चीज आती है जब आप लोगों ने इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में सुना कि हमारी वर्कशॉप होने वाली है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू। तो क्या चीज आप लोगों के माइंड में सबसे पहले आई? प्लीज टाइप। आप एक वर्ड में मुझे बताइएगा, जस्ट वन वर्ड, कि सबसे पहले इन्वायरमेंटल स्टडी को लेके आप लोगों के माइंड में क्या चीज आई कि आज हमें क्या इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में पता चलेगा और वो इतनी जरूरी क्यों है इतने छोटे लेवल पे, इतने छोटे एज ग्रुप के लिए हम इन्वायरमेंटल स्टडी को क्यों लेकर जा रहे हैं? ठीक है। ठीक है। और कोई? ठीक है। बिल्कुल ठीक। यानी आप सबको इस चीज से आइडिया है कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं, लेकिन एक रीजन ये है कि आप लोग जो बात कर रहे हैं इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। हम अपने ही उस एजुकेशन लेवल से गुजरे हुए हैं, हम उस क्राइटेरिया से, उस करिकुलम से पढ़े हुए हैं कि हमारे दिमाग में यही टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं। बेसिकली जो इन्वायरमेंटल स्टडी का असल मकसद है, तो वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि वो छोटे बच्चों के लिए क्यों जरूरी है। हम अपने इर्द गिर्द में देखते हैं बच्चों के साथ, उनको कुछ इस तरह से चीजें नहीं पता होती। तो सबसे पहले एक टॉपिक हम लेते हैं कि हम अगर थीम ले लें, हम अगर एनिमल के बारे में बात करें, तो जरूरी नहीं है कि आपने एक दिन में अपने बच्चे को हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, डेजर्ट एनिमल, इंसेक्ट्स, इन सब के बारे में पढ़ा दिया। आप इसको एक करिकुलम में, आप इन सबको एक साल में डिवाइड करें। यानी अगर आपने डेजर्ट एनिमल की बात करनी है तो इट शुड बी गोज लाइक अ मंथ। और वो कुछ आपको हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आपने कहीं से भी कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदनी बच्चों के लिए। और अक्सर आप लोगों ने प्लास्टिक एनिमल्स तो होते हैं बच्चों के पास खेलने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मोस्टली यहाँ मदर्स हैं तो उनको बेहतर पता होगा कि ये चीजें वो लोग लाकर दे देते हैं। ठीक। तो आप उससे एक्टिविटी कर सकते हैं। कितनी ही चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं, उनको एनवायरनमेंट से लिंक कर सकते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है। Okay. Children appreciation for nature develops at young age. So being environmental education for kids as early as possible. अक्सा, आप पार्टिसिपेट ऐड कर रहे हैं साथ साथ? जी जी मैम, सिद्रा मैं ठीक है, कर रही हूँ सबको। चलें, ठीक है, फिर मैं आप इनको कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू। बच्चों का नेचर के साथ कनेक्शन बनाना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल परवाह नहीं करते ना प्लांट्स की, ना एनिमल की। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को ये चीज सिखाते हैं कि प्लांट्स आर लिविंग बीइंग, कि आपने उसको नहीं तोड़ना। बट हम बेसिक देते हैं ना कि ठीक है, इसे नहीं तोड़ना, गुनाह मिलेगा एंड ऑल दैट। आई नो इस्लाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट उसके साथ साथ हमें दुनिया के बारे में भी बताना है कि ये हम अगर गुनाह है तो क्यों गुनाह है, इस पे फोकस करना है तो क्यों करना है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चों को बैठा के एक तरह से आप इंसाइक्लोपीडिया बना दें और उन्हें रोट लर्निंग करवाएं, नहीं। आप उनसे प्रैक्टिकल करवाएं। आप उन्हें दिखाएं कि दिस इज अ प्लांट एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, इट गिव्स अस ऑक्सीजन। ये चीज है जो एनवायरमेंटल स्टडी के लिए बहुत जरूरी है। हर एक चीज की आपने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देनी है। किड्स वॉच एंड एटीट्यूड एक्शन ऑफ द अडल्ट्स अराउंड देम टुवर्ड्स लिविंग। अब वो बात हमेशा सुनते हैं कि आपका बच्चा या आपकी फैमिली में जो भी है, आपका बच्चा आपका नहीं है, आपके रिलेटिव में किसी का है, अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो आप लोगों को देखकर वो चीज सीखता है। वो जो आप कर रहे हैं वो करेगा। वो ये नहीं करेगा कि आप जो गलत काम कर रहे हैं और आप फिर उसी काम के लिए बच्चे को रोक रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो मैनिपुलेट होगा। उसके अंदर डिप्लोमेसी आएगी कि ये क्या चीज है कि खुद ये कर रहे हैं और फिर आप उनसे कहते हैं कि अभी आप बच्चे हैं, आप ये नहीं कर सकते। फिर जब वो बड़े होते हैं वो चीज रिपीट करते हैं, तो वो चीज पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, घर वालों को अफेक्ट करती है। आप इस चीज से अग्री करते हैं मुझसे? मैं सिर्फ आप लोगों की चैट बॉक्स का वेट करूंगी, यस और नो।
अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, दैट्स इट, यस और नो आपने टाइप करना है। तो फिर हम कैसे बच्चे को ये कह सकते हैं कि इवन हम किसी और के बच्चे से भी ये कैसे कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसको तमीज नहीं है और इसे बात नहीं करना आती, क्योंकि हम ये चीज अपने साथ कर रहे होते हैं, हमारे खुद के घरों में हो रही होती है, बट हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक जो रहता है टू पॉइंट अदर्स। आई होप यू पीपल आर अग्री विद मी। Whether if it's a jar of worms, a small snail, a butterfly, eggs, tadpoles, soapbox, young children's highlight when you bringing live things in front of the classroom. Even though you people are not teachers, many of you will be, but some are home mothers, some are teachers, some are just learners, some are here for just for gaining knowledge. लेकिन उसके लिए सबसे important चीज क्या है? आप लोगों को जब भी अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना है, कुछ समझाना है, प्लीज उन्हें बुकिश नॉलेज से मत करवाएं, उन्हें बोर्ड पे ड्राइंग करके या फ्लैश कार्ड्स दिखा के मत करवाएं। ब्रिंग देम सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। अगर आप वो पढ़ा रहे हैं कि आप उन्हें वॉर्म्स के बारे में पढ़ा सकते हैं, अगर तो आप जार अरेंज करिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो डजेंट मैटर, आप कोई और टॉपिक चूज करिए जो आप इजीली अवेलेबल कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ऑफ कोर्स टेडपॉल लाना मुश्किल होता है, तो आप उन्हें गूगल पे एक 3D ऑप्शन होता है जिसपे आप 3D इमेजेस लिखते हैं, तो वो बिल्कुल लाइव लगते हैं, वो बिल्कुल उनकी पूरी शेप दिखाते हैं। वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी साथ साथ कि वो किस तरीके से आपने फंक्शन यूज करना है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक कि बेसिकली हम किस इन्वायरमेंटल स्टडी की बात कर रहे हैं और हमारे जो दिमाग में इन्वायरमेंटल स्टडी थी वो क्या थी, और ये बेसिकली जो छोटे बच्चों को सिखानी है वो क्या है। आप अग्री करते हैं कि आपकी स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट डिफरेंट है? ठीक है, तो मैं आगे चलती हूँ। दे लर्न अबाउट नेचर थ्रू रियल। ये बात सच है कि वो जब तक रियल इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। और रियल इंटरेक्शन, अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप कार्निवोर्स पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उनको लॉयन के सामने खड़ा कर दें। आप लॉयन के सामने खड़ा मत करें, आप उनको विजुअल्स दिखाएं, आप उनको वीडियोस दिखाएं, उसमें वो सारी चीजें मौजूद हों जो एक रेलेवेंट टॉपिक से रिलेट करती हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि गूगल पे 3D इमेजेस होती हैं। जी ठीक है, मैं उर्दू में ही बोल रही हूँ। आप उनको गूगल से जितनी भी इमेजेस होती हैं आप उनको लेकर दिखाएं और उस पे उनको सारी प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो मैं आपको एक एग्जांपल अभी दिखाती हूँ, वेट कीजिएगा। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। प्लीज मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अब आप ये देखें, हम नॉर्मल अगर इमेज लिखते हैं तो वो लाइन की कोई ड्राइंग आ जाएगी, कोई पेंटिंग आ जाएगी, कोई क्लिप आर्ट आ जाएगा। लेकिन जब आप एचडी लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड आता है, तो वो रियल लगता है बिल्कुल। और अगर आप देखें तो इट सीम्स लाइक कि कुछ सामने पड़ा हुआ है। अगर आप अपने बच्चे को अपने एलईडी पे दिखा रहे हैं, टैब पे दिखा रहे हैं, तो आप फोन पे भी दिखा रहे हैं, तो वो जितना जूम इन करेंगे उनके लिए वो बेटर होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन टीच देम कि हम लाइन के बारे में बात करें, इट्स कार्निवोर्स और इट्स हर्बीवोर्स और इस उनके टीथ कैसे होते हैं। सो प्लीज गिव देम डिटेल्स, जितनी आप डिटेल देंगे, बट उन्हें आपने ये नहीं कहना कि आपने कार्निवोर्स की स्पेलिंग याद करनी है, आपने लाइन की स्पेलिंग याद करनी है, आपने हर्बीवोर की स्पेलिंग याद करनी है, आपने मीट की स्पेलिंग याद करनी है, आपने शार्प पॉइंटेड टीथ की स्पेलिंग याद करनी है। वो स्पेलिंग याद करना उनके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि दे आर जस्ट ऑन देयर फाउंडेशन एजेस। मतलब वो अपनी बिल्कुल इब्तदाई क्लासेस पे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उनको स्पेलिंग्स में अड़ा रहे हैं, उनको स्पेलिंग्स में लेकर जा रहे हैं, उन्हें उसमें बिजी कर रहे हैं। आपके लिए ये जो टाइम है 3 से लेके 6 ईयर्स तक, उसमें जितनी हो सके इनकी
प्रैक्टिकल फाउंडेशन करें। जितनी आप उनकी प्रैक्टिकल फाउंडेशन करेंगे वो उतना ग्रो करेंगे। तो जब उनकी ये KG1 KG2 में जाके उनकी फाउंडेशन कंप्लीट होती है, तब जब वो KG1 से निकल के KG2 ग्रेड 1 में जाते हैं, तो उनकी सोच, उनकी थिंकिंग वो और बच्चों से थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि वो रोट लर्निंग से नहीं पढ़ के आ रहे, वो प्रैक्टिकल लर्निंग से पढ़ के आ रहे हैं। आपने उनको प्रैक्टिकली पढ़ाया है, आप उनको फोकस कर रही हैं, कि आप किताबों में नहीं लेके जा रही हैं, आप उनको प्रैक्टिकल ज्यादा दिखा रही हैं, आप फ्लैश कार्ड्स नहीं दिखा रही हैं। जो सेम आपकी एक बात अगर मैं कहूँ कि आप सोचेंगे कि मैं बोलूँ कि किताबों से नहीं पढ़ाना, दिस इज फॉर दिस टॉपिक, एनवायरमेंटल स्टडी। ये एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है लाइक मैथमेटिक्स, लैंग्वेज आर्ट्स, यानी मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, ये उस तरह का एक और सब्जेक्ट है जिसे हम एनवायरमेंटल स्टडी कहते हैं। इसमें जितना हो सके आप उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग करवाएं। डू यू पीपल अग्री? आप लोग इस चीज से अग्री करते हैं, मुझसे इत्तेफाक करते हैं? थैंक यू सो मच। अब आप ये देखें, वंस चाइल्ड हैड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टिगेट। एक बच्चे को जब मौका ही नहीं मिल रहा कि कुछ वो अपने जहन से करे, वो उसको इन्वेस्टिगेट करे, उसकी तफ्तीश करे। अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज अभी मैं आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी करती हूँ, आप सब रेडी हैं? आप सब तैयार हैं? No, I'm not saying that do not use any flashcard. I'm saying don't stick on only flashcards. You have to show them at least a one real life example. आपको एक real life example तो मस्ट चाहिए। So आप सब रेडी हैं एक्टिविटी के लिए? Let's take it. ये आप सब पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? यस। क्या है ये? आप प्लीज टाइप कीजिएगा। माइक्स आर नॉट अलाउड। आप सबने सिर्फ टाइप करना है। प्लीज आप सब टाइप कीजिएगा। ठीक, ठीक है, ओके। आपको नजर नहीं आया मोमना? अब दोबारा देखिए। ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक और चीज कहने वाली हूँ। अब आप सब व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा। अब मुझे आप बताइए कि ये क्या है। अब आप मुझे बताइए इसे पढ़ के। ये एक रिडल है। अब आपने मुझे इस पे एनिमल बताना है कि मैं किस एनिमल की बात कर रही हूँ इधर। लाइन, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि बच्चा ऐसे सीखेगा या ऐसे सीखेगा? विच कौन सा तरीका अच्छा है और कौन सा तरीका क्रॉस है आपकी नजर में? किससे वो इन्वेस्टिगेशन में जा रहा है? क्या मैं ये चिट दिखा रही हूँ तो आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन इनहेंस हुई थी? यस और नो? जस्ट यस और नो नाउ। जब मैंने आपको चिट पे लाइन लिख के दिया, क्या आपके इन्वेस्टिगेशन स्किल इनहेंस हुए? यस और नो ओनली। लेकिन जब मैंने यहाँ रिडल लिखी तो क्या आप लोगों के तब इन्वेस्टिगेशन स्किल इनहेंस हुए?
दैट्स व्हाट द मीनिंग। ये मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। तो अब मैं आप लोगों को एक और टास्क दे रही हूँ, प्लीज एवरीबॉडी गेट रेडी। आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन यहाँ टाइप करना है। आप लोग मुझे कोई भी एक ऐसी चीज लिविंग थिंग के बारे में बताएं, पर उसका नाम नहीं लेना। रेडी? आप लोग बेशक पेपर पे लिख लें और फिर उसके बाद यार डायरेक्ट टाइप कर लें। आप लोगों के पास 2 मिनट्स हैं, लिखते जाइए। आपने लिविंग थिंग का नाम नहीं बोलना, पर आपने मुझे उस चीज को बताना है कि मैं वो उसका नाम ले लूं आप लोगों से। आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट। और मैं चाह रही हूँ कि आप सब लिखें। आप लोग उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप उर्दू में भी कोई डिस्क्रिप्शन दे दें। कुरुतलैन, ये रैबिट है। रैबिट, अगर मैं सही हूं तो ठीक, अग्रीड। मैंने ये गैस कर लिया। कुरुतलैन, वेरी वेल एक्सप्लेन। तो अब मैं आपको बताऊंगी, जब आप अपने बच्चे को आई लव मून लाइट एंड हेट डे लाइट, आउल और बैट, विच वन, आउल और बैट? बैट, ओके। नाउ, और आप लोग उर्दू में भी लिख सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आप उर्दू में भी लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है। आप रोमन में भी लिख सकते हैं। आपने बस मुझसे सवाल करना है। नो नो, एनी लिविंग थिंग, कोई भी जानदार चीज के बारे में आपने करना है। आई हैव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स। जीब्रा, जिसरा, जीब्रा, ओके। वेरी वेल डन, एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग। आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड आई एम रियली इंजॉइंग, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं लेकिन सबसे चाहूंगी कि सब अपना अपना मुझे पॉइंट दीजिए। ओके, यास्मीन, प्लांट, अर्सला, ग्रीन फ्लाइंग लॉन्ग बीक फ्रेंडली, ग्रीन फ्लाइंग लॉन्ग बीक फ्रेंडली। कैन यू एब्रिवेट अ लिटिल बिट, क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पे चंक्स लिखे हैं। आई कांट हेयर बट डांस टू फ्लूट, स्नेक, लाइक दिस, वेरी गुड। पैरट, सो इस तरीके से, वेरी वेल डन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। तो आप सबने देखा कि जब आप अपने बच्चे को, ये मैं नहीं कह रही कि आपने इस तरीके से उनको बोलना है, तो आप उर्दू में भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनिमल से तो हर बच्चा अवेयर है, उसे पता है एनिमल क्या होता है। वो बचपन से छोटे से देखता आ रहा है, कभी फोन में, कभी वो टॉय की शक्ल में, कभी वो टीवी पर। आप सब इससे अग्री कर? तो अब मुझे आप बताइएगा कि मैं आप लोगों को एक फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी अभी। व्हाट इज इट? ये क्या है? कैप। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस कैप के लिए डिफरेंट एक लाइन बोलनी है, लेकिन आपने कैप नहीं बोलना। कि आप कैसे अपने बच्चे को मतलब इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रोवोक करेंगे, उनको फोर्स करेंगे पॉजिटिवली, नॉट हार्शली फोर्स। कि वो आप कैसे आप अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट को फोर्स करेंगे कि वो आपको बता दे कि इट्स क्या। नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब दिख रहा है आपको फ्लैश कार्ड, अर्सला?
यस, वेरी गुड हफ्सा, एक्सीलेंट। आप सबको मेरी वीडियो विजिबल है? We wear it, but where we have to wear many things. We in our daily life we wear many things. आई गेस अर्सला आपके फोन में कुछ इश्यू है, आप जिस डिवाइस से आप रिकनेक्ट कर लीजिए। We wear it, very good. 3 more answers, then we will continue. I need 3 more answers. Okay, glad. Just need more elaboration because it keeps us from sun. There are many things, right? There are umbrellas, there are hats, there are sunglasses. So just a big point that it's directly related to the cap thing. Just think one more and then we will continue. Yes, that's good. It put on him. Yes, very good. So thank you so much everyone for participating in this activity. अब आपको मैं बताती हूँ कि इस एक्टिविटी का असल मकसद क्या था, इस एक्टिविटी के पीछे हमारा रियल रीजन क्या था, ताकि आप लोग इसे प्रैक्टिकली समझ सकें। अब आप अगर इस चीज को देखते हैं, व्हाट यू ब्रिंग इनटू द क्लासरूम और आपका घर, that motivate to ask question, to look into their ideas further and are motivated to complete project designed to share their new knowledge. अब उनके साथ क्या है कि जब मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया तो आप लोगों ने, मैंने पहले सिर्फ आपको लाइन लिख के दिखाया, ठीक है, इट वाज रोट लर्निंग एंड सिंपली आप लोगों को मेमोराइज करवाने के लिए, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ किया, यानी आपकी इन्वेस्टिगेशन स्किल एनहांस करने के लिए मैंने डायरेक्टली आपको लाइन का नाम नहीं दिया, बट मैंने सारी डिस्क्रिप्शन वो लाइन की दी, क्योंकि आपकी फार मेमोरी में, प्रीवियस नॉलेज में, प्रायर नॉलेज में लाइन कहीं ना कहीं एक क्लिप आपके माइंड में होता है। अग्री? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे को इंग्लिश समझ नहीं आती तो आप प्लीज उनसे इंग्लिश में ही बात करें। आप उनसे कह सकती हैं कि वो एक जंगल का बादशाह है, उसके बड़े बड़े दांत हैं और वो बहुत बड़ा है और उसके बड़े बड़े बाल हैं। यू कैन गो इट लाइक दिस। बच्चों से बच्चों की तरह बात करेंगे, देन दे विल बी ट्रेन्ड मोर वेल। फिर अगर आपने इंग्लिश में बात करनी है तो यू कैन डू इट लाइक दिस। इट हैज वेरी शार्प पॉइंटेड टीथ, इट ईट मीट्स, इज अ किंग ऑफ अ जंगल, लाइक दिस। जब बड़ों की तरह बात करेंगे तो बच्चों को भी मजा नहीं आएगा, टू बी ऑनेस्ट, पढ़ाने में, आपसे पढ़ने में। इवन तो आप टीचर हैं, मदर हैं या सिस्टर हैं, या आप के पास ट्यूशन बच्चे पढ़ने आते हैं। डू यू अग्री विद दिस थिंग? Yes, this is what the analytic thing is there. आपको एनालिटिक होना पड़ेगा, क्योंकि अब 21st सेंचुरी स्किल्स रोट लर्निंग से बिल्कुल आगे जा चुकी है, अगर आप अग्री करते हैं। अगर अभी इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल देखें, मैं और आप, हम इधर डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में इस वक्त बैठ के सेम प्लेटफॉर्म पे काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज 21st सेंचुरी स्किल, एडवांस लिटरेसी स्किल, आईटी स्किल। तो एनालिटिकल हुए तभी जाकर ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ, जिसमें ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन ये चीज हमें आई, और अब हम इसके पेंडेमिक के बाद भी इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। सो जब हम अपने टाइमली खुद को अपडेट करते हैं, तभी जाके हम एजुकेशनल फील्ड में, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक सेकंड में अपडेट आ रही है, तो आपको हर एक सेकंड का तुम नहीं रख सकते, लेकिन एटलीस्ट आप हर 1-2 महीने बाद चेक इन बैलेंस रखें कि व्हाट्स न्यू इन एजुकेशन फील्ड। अगर तो आप ने इस फील्ड को परस्यू करना है, आपने इसमें खुद को, अपने बच्चों को, खुद को पढ़ना है या कुछ भी, तो देन इट्स फॉर यू। अग्री करते हैं इस चीज से? ठीक है, मैं पूछना चाहूंगी, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है? क्या ये चीज आप लोगों को, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए फायदेमंद लग रही है? क्या आप मेरी बातों से अग्री करते हैं? थैंक यू। ओके, फोकस ऑन वन स्मॉल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। आपने छोटे से छोटे पार्ट पे फोकस रखना है। जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको जंगल की दी है, दैट डजंट मीन कि आप स्टार्ट जंगल से लें। मैनी किड्स हैव हैड देयर ओन अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंस विद नेचर। देखिए, कुछ बच्चे जाके गार्डन में खेलते हैं, कुछ बच्चे आप देखें घर में जब
चींटियां जा रही होती हैं तो वो बच्चे वहां बैठ जाते हैं, कुछ उन्हें टच करते हैं, कुछ नहीं करते। वो उनकी अपनी एक एक्सपीरियंस चल रही होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो ऑफ कोर्स वो काट भी सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा पीछे बिठाकर उन्हें समझाएं, उसी को 2 मिनट लगते हैं। आई नो आप लोग सब कहेंगे कि एज ए मदर, एज ए हाउसवाइफ, ये सारी चीजें बहुत किताबी लग रही हैं। पर अगर आपने इस चीज में, अगर आपने जिम्मेदारी उठाई है कि आपने अपने बच्चे को खुद पढ़ाना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपने सर्कल से थोड़ा तो बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए आपको पेन लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 2 घंटे लेके बैठेंगी तो आप बच्चे को सब सिखा देंगे, आप चलते फिरते पढ़ाएं, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आप उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाह रहे फॉर एनी रीजन। आपका कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये आपका डिसीजन है कि आपने खुद पढ़ाना है। अग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद जब बात आती है, एज यू मॉडल एक्साइटमेंट अबाउट नेचर एंड केयरिंग फॉर द एनवायरमेंट, योर स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन विल, उनका जो एक इंथुजियम होगा वो बढ़ जाएगा, यानी उनमें जो एनर्जी होगी, उनका जो फोकस होगा वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होगा। वो इस चीज को करने के लिए प्रोवोक होंगे, मतलब वो फोर्स करेंगे खुद को कि हमने अच्छा नेचर के लिए करना है कुछ, हमने उसकी केयर करनी है। अगर तो वो प्लांट तोड़ रहा है तो आपने उसको ये नहीं डांटना, नहीं है आपने उसी को कहना है कि नहीं हमने ये नहीं तोड़ते, मैं बताती हूँ इसका क्या रीजन, चलते फिरते बताएं, आप अपना काम करते करते बताएं। बच्चा आपके वर्बल, जो आपके डायलॉग्स हैं उन पे फोकस करता है। आप देखें जब आप बच्चे को डांट रहे होते हैं तो क्या होता है, वो चुप करके बैठ नहीं जाता। और डांटते भी आप अपने काम के दौरान ही होंगे, कि आप कुछ कर रहे हैं, आप जोर से चीख रहे हैं उनपे कि बैठ जाओ, ये करो एंड ऑल दैट, ऐसा होता है। मैं आप लोगों के जवाब का इंतजार करी हूँ। कोशिश करें, ये स्टार्ट है। अगर आपने होम स्कूलिंग मदर बनना है तो वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। समटाइम्स यस, समटाइम्स इट डज हैपन, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हम बच्चों को छोड़े, हम बड़ों के साथ भी समटाइम ऐसे ही शुरू कर देते हैं बोलना। लेकिन अगर हम एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ना, कि हमने अपने बच्चे को खुद पढ़ाना है, हमने स्ट्रगल लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। ऑफकोर्स जब आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज करने वाले होते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना पड़ता है। पहले आप सीखेंगे तब जाके बच्चा सीखेगा। मैं ये एग्जांपल्स और ये सारी चीजें बहुत बाद में पढ़ूंगी। आई जस्ट नीड समथिंग प्रैक्टिकली हियर। आप लोगों के मैसेजेस मैं देख रही हूँ, बट आई विल टेक। आप जा सकती हैं नमाज के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर यूएई में हूँ तो यहाँ टाइम का थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप जाना चाहती हैं तो प्लीज चले जाइए। ओके। और उसके बाद अब मैं अगर आपसे बात करूं तो हमारी एक्टिविटी नंबर 2, आप सबके पास पेन और पेपर है? यस और नो प्लीज। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चे को कितना टाइम देते हैं पढ़ाने के लिए, या अपने स्टूडेंट्स को, घर आने वाले, या अपने स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम के अलावा, अब करिकुलम के अलावा सॉरी, को करिकुलर एक्टिविटीज को कितना टाइम देते हैं? बताइए, आप लोग कितना टाइम देते हैं? तो आप अपने उन स्टूडेंट्स को कितना टाइम देते हैं समटाइम? Ursula, 1 or 2 hours before bedtime. I would suggest you should not take your 1 or 2 hours before bedtime. You should make it in a morning or in a noon. That is a collective time. क्योंकि जब आप उन्हें पढ़ा देते हैं और वो सो जाते हैं, तो उनकी जो माइंड की प्रोडक्शन है वो कहाँ रहती है?
अगर आप उन्हें सुबह पढ़ाएंगे देन डेफिनेटली वो आपकी जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है उनको अपने इर्द गिर्द एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि वो उनके इस वक्त माइंड में फीड हुआ होगा, आपने उन्हें एक्सप्लेन किया गया होगा। फिर जब आप उन्हें बताएंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, तो वो अपने इर्द गिर्द आपके टाइम के बाद भी रिसर्च करेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। हाँ, बेड टाइम से पहले आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आज आपने क्या नया सीखा। अच्छा, फिर आपने पढ़ने के बाद कब सोचा इसके बारे में कुछ? अगर नहीं सोचा तो आपने नेक्स्ट टास्क दे देना है कि कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपने मुझे बाद में रात में बताना है कि आपने उससे लर्न क्या किया, आपने उससे सीखा क्या। और ये बातें मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मैं ग्रेड 1 से 2 से 3 से 10 तक मैंने बच्चों को पढ़ाया। अभी फिलहाल जो मैं पढ़ा रही हूँ वो KG 1 है, यहाँ फाउंडेशन स्टेट है, सबसे पहली क्लास। उसमें मैं बच्चों को ये टास्क देती हूँ और आप यकीन करें एट द एंड ऑफ द स्कूल टाइम वो मुझे वापस जाते हुए आंसर करते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जो मैं एक टीचर अकेले 25 बच्चों को करवा सकती है, तो एक मदर अपने 2 बच्चों को तो हमसे बेहतर करवा सकती है, क्योंकि उनका कंसर्न हमसे ज्यादा प्योर होता है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स का कंसर्न प्योर नहीं होता, लेकिन एज ए मदर वो कंसर्न ज्यादा प्योर होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग। हर बच्चों का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है मैम। हर मतलब ये आप कह ही नहीं सकते कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो वो सेम इंटरेस्ट क्यों। यही चीज तो आपने सीखनी है कि आपने उनके भी इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन ये मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल उन पे ही छोड़ दें, ये आपने मैनेज करना है। कि जब आप क्रिटिकल थिंकिंग 21st सेंचुरी स्किल पे बात करें, तो आपने आपका भी बहुत बड़ा हाथ है कि सबसे पहले आपने खुद को चेंज करना है। जब आप अपने आप को डेवलप करेंगी, दूसरी तरह से आप चीजों को देखना शुरू करेंगी, तो ही जाके आप अपने बच्चों के साथ इस चीज को अच्छे से फोकस करेंगी। सो टीच द 4 L's ऑफ लर्निंग अबाउट लिविंग क्रीचर्स। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अर्सला, आई विल टेक दिस क्वेश्चन एट द एंड। अभी फिलहाल मैं थोड़ा फोकस हूँ इस पे कि आप इस चीज को समझें। मैं आपकी क्वेश्चन बाद में जरूर लूंगी, इस पे हम डिस्कस जरूर करेंगे। पर इस वक्त आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जानना, वो ये है कि इसको आपने फोकस कैसे करना है। ठीक है। टीच द 4 L's ऑफ लर्निंग अबाउट लिविंग क्रीचर्स। अब लिविंग क्रीचर्स के लिए आपने सबसे पहले अपने बच्चों को 4 चीजें जरूर सिखानी है। लुक एट देम, लर्न अबाउट देम, लेट देम गो, लीव देम अलोन। अब अगर मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर दिखाऊं, लाइक सपोज आई एम ट्राइंग टू ड्रू एन आंट। आई होप आप सबको ये आंट ही लग रही है। ओके, कैन यू सी? ठीक है, आंट। अब आपका बच्चा यहाँ है और वो इसको मारना चाह रहा है, तो आप सबसे पहले क्या चीज उन्हें बताएंगी? लुक एट देम। आप उनसे कहेंगे, आप उनसे सवाल करेंगे आप इसे मारना क्यों चाह रहे हैं। फिर आप उन्हें बताएं कि ये क्यों है, क्या है, किस लिए होती है, हम इसको क्यों नहीं मार रहे और ये कितनी जरूरी है, और इन्हें जाने क्यों देना चाहिए और इन्हें अकेला क्यों छोड़ना चाहिए। फिर आप अपनी एग्जाम्पल दें, उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल दें। उनसे कहें कि आप छोटे हो और कोई क्रीचर आकर आपको रोक ले और आपको बंद कर दे, तो आपको कैसा फील होगा? वो आपको हर्ट करना चाहे तो आपको कैसा फील होगा? प्लीज आस्क योर चिल्ड्रन सच क्वेश्चंस। क्योंकि मैं बार बार ये कहूंगी कि मोस्टली मदर्स का यहाँ ये कंसर्न होगा कि इन सब चीजों के लिए हमारे पास वक्त कहाँ है। ये चीजें तो सारी किताबी हैं, ये तो इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये ट्रेनर है। सपोज, नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टेड वे, बट आप लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहे होंगे। प्लीज इसे लिखिएगा, यस और नो। जी बिल्कुल, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। आप लोग मुझे बताइए, इस तरह के सवाल आ रहे हैं आप लोगों के दिमाग में, या इस तरह की थॉट्स आ रही हैं? कि मैं इसलिए यहाँ इस तरह बात कर रही हूँ क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को सेशन देने आई हूँ। लेकिन रियल लाइफ में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इस तरह की चीजें हैं आपके माइंड में? बिल्कुल, आई न्यू इट, क्योंकि ये आप लोगों का फर्स्ट टाइम है। आप लोग खुद को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। खुद को एक्सप्लोर करें, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैं फिर कहूंगी कि आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाना चाह रहे हैं।
Of course, it's new for you, Ursula. So once you get into this thing, you will get to learn about more things about this. Okay? कि आपने करना क्या है. अब मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी. रोल प्ले. उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ, जैसे एक दिन आपकी पढ़ाई है तो आप उनसे रोल प्ले करवाएं. ओके, हाउ वुड यू फील, लाइक आई सेड, कि अगर आपको होगा कि आप जार में जाएं, व्हाट इफ समवन लिफ्टेड योर हाउस अप. सी, ये वो चीजें जो मैंने आपको बताई. शो योर चिल्ड्रन स्टूडेंट हाउ टू केयरफुल पुट अ लॉग बैक एट द सेम प्लेस व्हेन यू मूव इट फॉर इंसेक्ट्स. तो ये वो चीजें हैं कि आप उन्हें बताएं कि आपको कैसा लगेगा कि कोई आपका घर उठाकर ऐसे शेक करे. आपको कैसा लगेगा कि कोई आपके रास्ते में लॉग रख दे. आपको कैसा लगेगा कि कोई आपको पकड़ ले. एज आई सेड, सो दिस इज फॉर लिविंग क्रीचर. मैंने एक टॉपिक आप लोगों के साथ लिविंग क्रीचर डिस्कस करी हूँ, बट देयर आर मेनी टॉपिक्स लाइक हाउ टू बिहेव विद योर हाउस हेल्प्स, how to behave with your elders, how to give respect to your friends. Even the friends and elder and younger siblings have time to get respected from you. They all need your respect. This is what you all have to do. ये सारी चीजें आपने अपने बच्चों को खुद समझानी है. ये सारी चीजें जब तक आप नहीं समझाएंगे तो कोई नहीं समझा सकता. ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? तो भाई वो आ जाती है तो मेरे तो वो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक. अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ. जस्ट अ मिनट. आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है. अगर आ रही है तो प्लीज टाइप यस, और अगर नहीं आ रही है तो प्लीज नो. ओके. ओके, अब आ रही है. देखिए, जब आप गूगल पे जाकर लिखते हैं 3D एनिमल्स, तो ये आप अपने फोन से कर सकते हैं. ये आपका फोन है. आप अपने फोन में ये ऐप डाउनलोड करेंगे, हाउ टू व्यू गूगल सर्च 3D AR एनिमल्स. ये आप बिल्कुल अपने घर में चलते फिरते दिखा सकते हैं अपने बच्चों को. लाइक दिस, व्यू इन 3D, व्यू इन 3D. और जब आप अपना कैम बैक करेंगे तो ये आपके घर में नजर आने लगेंगे. ये आपके घर में वॉक करते हुए दिखेंगे. और ये आप इजीली इनसे अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखा सकते हैं. सी, इज अ पेंगुइन, शार्क, डॉग. ये सब आप इजीली दिखा सकते हैं अपने बच्चों को. तो क्या ये मुश्किल है? मुझे बताइए. या इंटरेस्टिंग है? कि आप जिस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, ऐप नेम नहीं है, आपने गूगल 3D एनिमल लिखना है. वहां पर आपको ऐप मिल जाएगी. आप गूगल वेबसाइट से भी देख सकते हैं इजीली. बिल्कुल इंटरेस्टिंग है. तो और मैं हमेशा कहती हूँ कि मदर्स होती हैं, फोकस करती हैं कि मैं महंगी से महंगी एजुकेशनल किट ला के अपने बच्चे को दे दूं. यूज मदर को भी नहीं करनी आ रही होगी, यूज उस बच्चे को भी करनी नहीं आ रही होगी. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, सॉरी टू से आई हैव टू यूज दिस वर्ड, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है फॉर एजुकेशन कि अगर हम एक्सपेंसिव चीजों से खुद भी पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा पढ़ेगा. बट फॉर मी, सॉरी, मैं कोई इक्विपमेंट प्रेफर नहीं करूंगी. जब आपके पास इंटरनेट जैसी चीज है, जब आपके पास ये पेपर्स हैं, जब आपके पास मार्कर्स हैं, सो इट मीन्स यू हैव एवरीथिंग. अगर आप, मैं अभी आप लोगों को बोलूं कि ओके, एक और एक्टिविटी है, ये चार्ट पेपर है लेंथ में. अब इसका आप क्या बनाएंगे जिससे आपका बच्चा सीखे? यस, एग्जैक्टली. अब आपने मुझे बताना है कि इससे आप क्या कोई एक ऐसी एनिमल की चीज बना सकते हैं जिससे आपका बच्चा सीख रहा है. कुछ भी. या चले एनिमल नहीं कहती, कुछ भी, एनीथिंग.
जिससे वो इन्वायरमेंटल रिलेटेड होनी चाहिए, ये है। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ बना लूँ। आप लोग 2 मिनट लीजिए और सोचिए, जिससे आपके बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इनहैंस हो रही हो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। Tree, very nice. See, I have made a bird. क्योंकि आप अपने बच्चे को बर्ड का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अगर इट्स लुक्स लाइक बर्ड सिंपली, कि ये इस तरह है, फिर उसके बाद आप चाहें तो यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं आप eyes like this. Axe, my son made it very good. Shapes, very good. See, आपने इससे कुछ भी, और आपको ये मैं नहीं कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ग्लू वर्क पे जाएं, क्योंकि जितना हो सके आप अपना पेपर रीयूज कर सके उतना करें। जैसे अब मैं इसे वापस ओपन करूंगी और मैं इसका फिर कुछ और बनाने की कोशिश करूंगी जो आप लोगों के लिए यहाँ एग्जाम्पल हो। तो जब तक आप लोग भी मुझे बताइए कि उसी सेम पेपर से अब आप लोग क्या बनाएंगे। बोट, वेरी गुड। सेम पेपर, आप दूसरा पेपर नहीं ले रहे हैं, आपने उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया है। I made fan. Frog, very good. And this is open again. It means ये आप ज्यादा से ज्यादा इसे यूज कर सकें। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप एक ही पेपर से आप पूरा टर्म निकाल दें, एटलीस्ट एट द सेम टाइम आप 3 एक्टिविटीज करवा सकते हैं आपके गिवन अवेलेबल पेपर से। और ये आपकी एक्सपेंसिव किट से बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी कि जिसे आप कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट, कारआमद, ये वो है। एजुकेशनल किट्स बहुत जगह जरूरी होंगी, बट एज ए होम स्कूलर मॉम, आई डोंट थिंक यू शुड बाय दीज स्कूल्स, यू शुड नॉट बाय दीज किट्स फॉर योर किड्स एक्चुअली। सी, आई हैविंग सम एग्जांपल हियर। तो ये एक चाशनिक स्टिक है, और ये किसी भी गेम से था। एक मुझे ये लाइट्स मिली थी, और ये एक गिफ्ट रैप के ऊपर से ये सिल्वर ग्लिटर सा कुछ है, एंड आई जस्ट कट आउट द लेटर ए। अगर मुझे घर में बच्चे को लेटर ए इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आई विल स्टार्ट विद सम मैजिक्स एंड ऑल दैट। कि जरूरी नहीं आप लोग लाइट्स ले लें, आप अकेला पॉप्सिकल स्टिक भी ले सकते हैं, आप शाशलिक स्टिक लेके उस पे ये चार्ट पेपर भी रैप कर सकते हैं। अगर मैंने ग्लिटर से कट किया तो आप सिंपल पेपर से भी कट कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि आपके बच्चे को नॉलेज क्या जा रही है, कि वो सीख क्या रहा है, उसका मेन पर्पस क्या है। तो मैं अगर आप लोगों को एक और चीज दिखाऊं, कि सिंपल से ये फ्लैश कार्ड है, इसमें आप बच्चों को अगर मार्कर देते हैं, कलरिंग शीट ला के देते हैं हम अपने बच्चों को और कहते हैं कलर करें, तो वो खत्म हो जाती हैं। तो एज ए होम स्कूलिंग मॉम, आप बार बार नहीं खरीदते, और स्कूल में एक लिमिटेड टाइम पे कलरिंग दी जाती है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अपने बच्चे को इस तरीके की A4 शीट पे एक लैमिनेट करवा के कलर्स रख देते हैं बैक एंड फोर्थ दोनों साइड्स पे, तो आपका बच्चा इसमें मार्कर से इजीली कलर भी करेगा, और जब वो थक जाए, बोर हो जाए, जस्ट इरेज इट। अभी टिश्यू पेपर से इरेज कीजिएगा, और ये आप जब इसको टिश्यू पेपर से करेंगे, हल्का सा पानी लगा के करेंगे, तो ये साफ, और ये आप पता नहीं कब तक यूज कर सकते हैं। मैथ, कैट, क्या आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं कि कैसे आप लो बजट पे अपनी पॉकेट फ्रेंडली एक्टिविटीज अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। फिर एक और चीज यहाँ पर, जैसे आपने 3 लेटर वर्ड सिखाने हैं, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, आई रिपीट, प्रिंटर नहीं है, और अगर आपके लिए प्रिंटिंग एक्सपेंसिव है, देन डोंट गो फॉर द प्रिंटिंग, आप हाथ से ड्रॉ करें। आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं, आप किसी से हेल्प ले लें, फिर भी नहीं अच्छी, तो आप बच्चे की कोई बुक लेके फोटो कॉपी करवा के उसको आपने लैमिनेट करवानी है। लैमिनेशन इसलिए कि वो थोड़ा लंबा सा चलेगा और आपका पॉकेट फ्रेंडली रहेगा।
फिर उसके बाद there are some letters ख a थ ख a थ cat। ये भी लैमिनेटेड है। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन राइट on a simple paper and then please get it to lamination। lamination के लिए मैं इसलिए फोर्स कर रही हूँ कि ये आपके लिए लॉन्ग टर्म सेव हो जाती है आपकी किट आपके बच्चे के लिए। फिर क्योंकि आप बुक्स भी तो खरीदेंगे, आप ऑफ कोर्स आपने घर में पढ़ाना है तो यू शुड हैव इक्विपमेंट्स, तो उसके ऊपर आपने फोकस करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा उन मटेरियल्स पे जाएं जो आपके लॉन्ग टर्म काम आए। ये नहीं है कि आपने 2 महीने बच्चे को अगर KG1 पढ़ाई है तो 2 महीने बाद आपने KG2 स्टार्ट कर दिए, नहीं। प्लीज टेक अ होल टाइम, एटलीस्ट आप उनसे 7 मंथ्स तो लें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि छुट्टियां वगैरह निकाल के हमारे पास एजुकेशन में 7 महीने ही बचते हैं। अगर आप अग्री करते हैं इस चीज को, जितनी भी कलेक्टिव छुट्टियां हैं सब निकालकर अप्रोक्सीमेटली 7 महीने बचते हैं। डू यू अग्री विद दिस? ठीक है। फिर उसके बाद ये स्ट्रिप्स कैट मैथ, क्योंकि इंट्रोड्यूस करवाना है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपने कटआउट्स में रखना है ताकि बच्चे खुद अरेंज कर सके। फिर ये एक पजल है, हम जो मैं भी कह रही थी कि एक्सपेंसिव पजल्स किट्स वगैरह खरीदते हैं, तो आप सिंपल घर में खुद अपने हाथ से भी पजल ड्रॉ कर सकते हैं। हाथ से नहीं हो रहा तो आप एक A4 शीट पे प्रिंट ले लें पजल का, बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं, गूगल पे जाएं, गूगल से फ्रेंडशिप करें, उसको देखें। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूं, सी आई टुक द प्रिंट ऑफ कैट पजल, और यकीन करें बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। उनको नहीं कंसर्न कि आपने कितनी महंगी किट ली है, उनको बिल्कुल कंसर्न नहीं। उनका जो मेन कंसर्न है वो आपकी एक्टिविटी से है कि आप उन्हें करवा कैसे रहे, आप उन्हें पढ़ा कैसे रहे। I'll just fix it. Wait a second. See, can you see? Again laminated, और ये बिल्कुल अगर मैं आपको कहूँ तो इसकी कॉस्ट पाकिस्तानी 20 रुपए भी नहीं है, ये शायद मुश्किल से 11-12 रुपए में हो चुका। तो अगर ये 11-12 रुपए की चीज आपके बच्चे की लॉन्ग टर्म रहेगी, तो अब इसको ट्विस्ट भी कर रहे हैं, यहाँ तक भी कर रहा है, वो गिर रहा है, मैं इसको यहाँ तक ये भी कर रही थी, बच्चे स्क्वीज कर देते हैं। एट दी एंड क्या है, हार्ड लैमिनेशन इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं आप नॉर्मल वाली करवाएं, देन इट विल बी डिफिकल्ट। ये मैंने पूरा अपनी फुल ताकत से मोड़ा, आप देख सकते हैं मेरी फोर्स, बट स्टिल इट्स बैक। दिस इज व्हाट एम आई ट्राइंग टू से टू एवरीबॉडी। मैं अपने हर होम स्कूलिंग सेशन में मदद से ये बात जरूर करती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों के ऊपर रखें, और जितना हो सके खुद से फोर्सिंग करें और अपनी चीजें। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहती हूँ जी। सी, अब हमें उनको काउंटिंग सिखानी है बच्चों को, तो हम काउंटिंग कैसे सिखाएंगे? कोई एक्सपेंसिव फ्लैश कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रॉग्स हैं 20 तक। तो पहले आपने क्या करना है, ये जस्ट पेस्ट, क्योंकि आपके मैं कंजेक्टिव नहीं जा रही हूँ, मैं स्ट्रेट करिकुलम पे नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू टिप्स कि आप अपने बच्चों को पढ़ा किस तरह सकते हैं। सी, दिस इज 1 2 3, मैंने 15 पहले पेस्ट किए हुए थे, एंड देन ये नहीं था, लेट मी रिमूव इट, ये नहीं था। मैंने बच्चों से पूछा हाउ मेनी frogs are there, they count and they said 15। so then I said if I had 5 more friends, then can you count how many altogether? then they will answer definitely 20। आप इसे 1 से भी कर सकते हैं, आप इसे 2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कैसे लॉन्ग टर्म रखना है तो आप इसे एक ही दफा लेमिनेट करवा के रख लें। आप 1 से शुरू करें, 2 से शुरू करें, 3 से शुरू करें, तो ये आपका एक अगेन एक लॉन्ग टर्म मटेरियल तैयार है। फिर उसके बाद में अगर आप लोगों को जाऊं तो एक चीज, क्योंकि मैं क्लास वाइज कर रही हूँ तो जो इस वक्त अवेलेबल चीजें हैं उस पर मैं आपको सिर्फ टिप्स दे रही हूँ कि आपने बनानी किस तरीके से अपने बच्चों के लिए। मैं नहीं कह रही कि आप ओवर द नाइट बैठ के सब बना लें, पर आपका जो आपको पता है कि मैंने नेक्स्ट ये करवाना है तो उस पर करें। दिस इज नंबर 17, दिस इज नंबर 18, 17 18, सिंपल, कुछ भी नहीं है, स्कॉच टेप है, ब्लैक सा चार्ट पेपर है, आपके पास जो कलर अवेलेबल है वो करें। आप प्रिंट ले सकते हैं, लें, नहीं आप हाथ से लिख के इस तरीके से
आपको मैं यहाँ तक कहूंगी कि आपके पास अगर ये स्टिक्स भी अवेलेबल नहीं है, आप पेपर को फोल्ड करके भी बना सकते हैं, लाइक दिस। लेट मी शो इज द पेपर, जस्ट गिव मी अ सेकंड ताकि मैं आप लोगों को बताऊं। टेक वन पेंसिल, और ये एक सिंपल पेपर है। पेपर आप लिखा हुआ भी यूज कर सकते हैं, कि अगर किसी ने पेपर यूज किया हुआ है तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसको आपने इस कॉर्नर पे रखना है और यहाँ से शुरू करना है, लाइक दिस। फिर हल्का सा लूज करके कि आपका पेन बाहर आ जाए, फिर उसको वापस से टाइट कर लें। सी, आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, आप इसको अटैच कर सकते हैं, लाइक ये है ना, आप इसको ऐसे कर लें। जितना हो सके आप अपने घर में चीजें ढूंढें, और जितनी ज्यादा आप घर से चीजें निकालेंगे उतना आपको भी मजा आएगा, फिर आप भी क्रिएटिव से क्रिएटिव होते जाएंगे। जस्ट मेक दिस थम्स अप, थम्स डाउन। जब आप अपने बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि यस, आपका जवाब ठीक है, आपका जवाब रॉन्ग है, ऐसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सपोज आप पूछते हैं हाउ मेनी प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, तो वो आप बोलेंगे आर इज दे 5, इज दे 6 और इज दे 4। तो अगर आपके बच्चे को पता है कि आप उसे पूछे कि 6, तो वो आप बच्चे में यहाँ पे डेवलप करें कि वो आपको बोले नो, देन आप उनसे पूछेंगी व्हाट इज इट, अगर वो आपको सही आंसर देते देन यू शुड शो दिस। अंडरस्टैंड? Yes, it is not method of flashcards. It's method what you are teaching. It's method what you are up to. Method what you are doing. See, ये जो आप कटआउट्स लेंगी, आप प्रिंट आउट लेंगी, उनमें से ये यहाँ तक सिंपल बचते हैं। ये कटआउट जब हम चीजें काटते हैं, जो मैंने आपको दिखाया अभी, कैट, बैट, फैट, ये सारी चीजें, उसमें से ये चीजें मुझे बची थी, ये बिल्कुल प्लेन थी, तो मैंने इन्हें फेंका नहीं, रख लिया। क्योंकि जब मैंने क्लास में नंबर लाइन पढ़ाना था, तो मैंने एक नंबर लाइन बोर्ड पे दिखाकर उनसे कहा प्लीज ड्रॉ नंबर लाइन टिल 19। तो बच्चों ने ड्रॉ की, मैंने अभी तक ये रखी हुई है, इरेज करनी है और मैंने फिर रीयूज करूंगी। तो प्लीज मदर्स, ये चीजें आप लोग अपनी किट तैयार करें। मैं नहीं कह रही हूँ बार बार कि इसे ओवर द नाइट तैयार करें, आप एक प्रोग्रेशन पे जाएं, आप इसे फोकस करें कि आपने अगर ये ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और आपके बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर लाइक दिस, सी, और ये एक A3 पेपर है, ये किसी भी फोटोकॉपी शॉप से मिल जाता है, लेस देन 2 रुपीज मिलता है ये। तो ये देखें, इसमें मैंने फिश खुद ड्रॉ करके, मैंने प्रिंट आउट नहीं लिया था, ये खुद ड्रॉ करके कट करके लगाइए। ऑफ कोर्स ये स्कूल नेम है तो आई हैव टू गेट इट प्रिंट। अगर आप लोगों का ऑफ कोर्स स्कूल नहीं है तो आप ये देखिए, इसको भी मैंने पेंसिल से ड्रॉ करके यहाँ लाइंस लगाई हैं, ये लेटर एफ भी मैंने पेंसिल से लिखे हैं, ये ड्राइंग भी पेंसिल से की है। बट ये जो है FIN फिन, ये मैंने कटआउट्स अलग रखे थे, देन आई आस्क्ड चिल्ड्रन टू रीअरेंज द वर्ड। तो इसमें मुझे तो कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं लगी। फिर उसके बाद FINAGT, ये सारे वर्ड हैं। FIN फिन, FAN फैन, FAT फैट, FIG फिग। तो ये सारी चीजें बच्चों से मैंने कही, नाउ यू हैव टू मेक वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स। तो उन्होंने इस तरीके से 3 लेटर्स वर्ड बनाए। तो इसमें आप लोगों को किससे मैं जानना चाहूंगी कि क्या यहाँ मेरी कोई ऐसी एक्सपेंसिव आप लोगों को इक्विपमेंट लगी है? कोई ऐसी चीज जो आपको लगी हो कि ये बहुत महंगी है और इसके नहीं हो सकता? सिंपल, कितना आप बच्चे की पढ़ाई को सिंपल रखेंगे। और मेरे पास इधर एक और एक्टिविटी है, 1 मिनट। सी, अगर आप लोगों को पता हो, ये कैंडल्स होती हैं, सिंपल डेकोरेटिव कैंडल्स, जो हम अक्सर बर्थडे पार्टीज में, कोई भी ऐसा इवेंट होता है, ईद है, रमजान है, हमें डेकोर करना है, शबरात है, तो हम ये यूज करते हैं, छोटे कैंडल्स। अब मैंने किसी फंक्शन पे ये यूज किए, एक सेलिब्रेशन पे, मैंने केप्ट देम, मैंने इन्हें फेंका नहीं। क्यों? मैं आपको भी दिखाती हूँ, मोमेंट। क्योंकि जब आप छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखा रहे हैं, लाइक दिस, कैन यू सी नाउ? यहां तक दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, अब आई गेस क्लियर है। 1 2 3 4। If I add
2 more, then what will be the answer? Let's check. 1, 2. Now 2 here, 4 here. Now let's count all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my God, we have got the answer. It's 6. हम बच्चों को इस तरह पढ़ाएंगे, हमने ये फेंका नहीं है, हमने ऐसी चीजें फेंकनी नहीं है। अगर आप एक होम स्कूलर भी हैं और अगर आप एक टीचर भी हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों की नजर में लाइफ को कैसे इजी रखना है। अगर मैं हैवी इक्विपमेंट, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लेके चलूंगी, तो बच्चों के माइंड में कॉम्प्लेक्स आएगा। देखिए, कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, पर कुछ लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये एक्टिविटीज यूज कर रहे होते हैं, बट मेजॉरिटी मदर्स को ट्रैक नहीं पता होता। उनको यही पता होता है कि हम एक्सपेंसिव चीजें यूज करेंगे, हम अच्छी अच्छी चीजें यूज करेंगे, तभी हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास और भी कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए। There are popsicle sticks. Just a second, let me take it out. अब पॉप्सिकल स्टिक से आप क्या कर सकते हैं? आई होप ये क्लियर है आप सबको। Yes, it's clear now. Which shape is this? आप अपने बच्चे से पूछेंगे कि क्या शेप है, उन्हें पता होगा तो they will definitely say square। और फिर आप उनसे कहेंगे अगर मैं इसमें से एक स्टिक हटा दूं तो क्या आप इससे दूसरी एक शेप बना सकते हैं? फिर ये आपने अपने बच्चे को चैलेंज दे दिया इन्वेस्टिगेशन करने का। फिर वो कुछ भी करके आपको ट्राइंगल बना के जरूर दिखाएंगे। अगर नहीं बना के दिखाएंगे, एट द एंड यू हैव टू टेल देम लेट्स मेक ट्राइंगल। सी, और ये कितनी दफा यूज होंगी? मैं इसलिए कहती हूँ ज्यादा ग्लू वाली चीजों पे मत जाएं, क्योंकि वो रीयूज होना प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कर सकते हैं तो आप लेमिनेटेड शीट्स की तरफ जाएं। आप इस तरह से पॉप्सिकल स्टिक्स ले लें। आप अपनी जो भी चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि आप वो रीयूज कर रहे हैं, तो आप उन्हें जमा करें। This is what the task is. This is what you can do for your kids as a good mother, as a good teacher. तो ये आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने खुद से अगर कहा कि हमने स्कूल नहीं भेजना, हमने उन्हें होम स्कूलिंग करवानी है, तो ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए। सो हमारा ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज था, स्टडीज टीचिंग मेथोडोलॉजीज था, ये यहाँ पर एंड होता है। तो अब एथिक्स एंड वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक है। यहाँ तक मैं पहले पूछना चाहूंगी कि ये एनवायरमेंटल स्टडीज और टीचिंग मेथोडोलॉजीज का जो एक कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को क्लियर हुआ? यस और नो ओनली। डिस्कशन विल बी एट द एंड। ओके, एंड में हम डिस्कशन करेंगे। क्या इस सेशन से पहले आपके माइंड में ये सारी चीजें थी?